हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, प्याज और लहसुन में किस तत्व की उपस्थिति के कारण उसमें से तेज गंध आती है? ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी अमोनिया और ऑप्शन डी पोटेशियम। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। पहलगाम हमले को लेकर पीएम मोदी से रक्षा मंत्री सीडीएस एनएसए मिले। गृह मंत्री के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस की बैठक। जम्मू कश्मीर के 48 पर्यटन स्थल बंद किए गए। खबर है कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद गृह मंत्रालय में एक अहम बैठक हुई है। इस हाई लेवल मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक बुधवार सुबह 11 बजे होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पहलगाम हमले के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक है। पीएम मोदी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात की है। उनके साथ चीफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। बता दें कि भारत ने मंगलवार को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक सैंडल पर रोक लगा दी है। पहलगाम हमले के बाद ख्वाजा आसिफ का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि पाकिस्तान लंबे अरसे से आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करता आ रहा है। भारत ने सोमवार को 17 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर भी बैन लगा दिए थे। हिमाचल में कारों बसों में कूड़ादान रखना अनिवार्य। आज से उल्लंघन पर 10,000 रुपए जुर्माना, कचरा फेंका तो 1,500 रुपए पेनल्टी भी देनी होगी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सभी कमर्शियल व्हीकल्स में कूड़ेदान रखना अनिवार्य कर दिया गया है। इनको नहीं लगवाने वाले कमर्शियल व्हीकल को 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। इसी तरह से जो व्यक्ति इधर उधर कूड़ा फेंकते हुए पकड़ा जाएगा उसे 1,500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। पर्यावरण विभाग की ये अधिसूचना प्रदेश में लागू हो गई है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में हर साल 1.5 करोड़ से 2 करोड़ टूरिस्ट पहाड़ों पर सैर करने के लिए पहुंचते हैं। इनमें ज्यादातर टूरिस्ट टैक्सी, टेम्पो या फिर वोल्वो बसों में आते हैं। ऐसे में सभी को हिमाचल में कूड़ा नहीं फैलाने की आदत डालनी होगी। आमतौर पर टूरिस्ट पर्यटन स्थलों पर कचरा फेंक देते हैं। इस पर पहले कार्रवाई का प्रावधान नहीं था, मगर अब सरकार 1995 में बने हुए हिमाचल प्रदेश नॉन बायोग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट में पेनल्टी का प्रावधान कर दिया है। लिहाजा अब टूरिस्ट समेत स्थानीय लोगों को भी कचरा फैलाने की गलती भारी पड़ेगी। पाकिस्तानी हैकर्स ने राजस्थान सरकार की वेबसाइट हैक की। शिक्षा विभाग की साइट पर लिखा, अगला हमला गोलियों से नहीं टेक्नोलॉजी से होगा। खबर है कि पाकिस्तानी हैकर्स ने राजस्थान के शिक्षा विभाग की वेबसाइट को हैक कर लिया है। वेबसाइट के होम पेज पर पाकिस्तान साइबर फोर्स, अगला हमला गोलियों से नहीं टेक्नोलॉजी से होगा लिखा हुआ है। शिक्षा विभाग की ओर से वेबसाइट को रिकवर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये साइबर अटैक पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच हुआ है। हैकर्स ने पोस्टर में आपत्तिजनक कंटेंट लिखा है। बीते दिनों भारत ने पाकिस्तानी वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स को बैन कर दिया था। लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू मामले में पुलिस कर्मियों को झटका। मोहाली कोर्ट ने खारिज की पॉलीग्राफ टेस्ट न करवाने की याचिका। दबाव में सहमति का किया था दावा। खबर है कि गैंगस्टर लॉरेंस के पुलिस कस्टडी में हुए इंटरव्यू मामले में 5 पुलिस कर्मियों द्वारा पॉलीग्राफ टेस्ट न करवाने के लिए दाखिल की गई याचिका मोहाली कोर्ट ने खारिज कर दी है। इससे साफ है कि अब उन्हें इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। हालांकि उनके पास अब हाईकोर्ट जाने का विकल्प बचा हुआ है। इससे पहले याचिका करते हुए यहाँ पुलिस कर्मियों ने कहा था कि उन पर पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के लिए दबाव बनाया गया था। इस वजह से उन्होंने अपनी सहमति दी थी। जानकारी के मुताबिक पहले 6 पुलिसकर्मी यहाँ पॉलीग्राफ टेस्ट के पहले टेस्ट से गुजरने के लिए सहमति व्यक्त की थी और उनके बयान दर्ज करवाए गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने मोहाली कोर्ट में याचिका दायर की थी कि हम पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं करवाना चाहते हैं। राम मंदिर का निर्माण 5 जून को पूरा होगा। शिखर पर 42 फीट ऊंचा धर्म ध्वज दंड लगाया गया। 7 महीने में 60 कारीगरों ने इसको तैयार किया है। बता दें कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण इस साल 5 जून तक पूरा हो जाएगा। मंगलवार दोपहर को निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि, श्री वशिष्ठ जी, अहिल्या जी, निषाद राज महाराज, शबरी माता और अगस्त्य मुनि के मंदिर भी 5 जून के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। मंदिर के परकोटे पर बने हुए राम दरबार और 6 मंदिरों की पूजा 5 जून को होगी। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय 5 जून के कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। मंदिर निर्माण पूरा होने यानी कि 5 जून के 1-2 दिन बाद श्रद्धालु सभी अलग अलग मंदिरों में दर्शन कर सकेंगे।
मंदिर के शिखर पर 42 फीट ऊंचा धर्म ध्वज दंड भी लगाया गया है और अब दंड के सबसे ऊपरी हिस्से पर ध्वज लगाया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर का शिखर 161 फीट ऊंचा है। ध्वज लगने के बाद मंदिर की कुल ऊंचाई 203 फीट हो जाएगी। ध्वज दंड का वजन 5.5 टन है और ये पीतल यानी ब्रास से बना हुआ है। इसकी आयु तकरीबन 100 साल है और इसे 60 कारीगरों ने 7 महीने की कड़ी मेहनत से तैयार किया है। रायबरेली में मंत्री दिनेश बोले, राहुल गांधी का क्या भरोसा, रास्ते में जलेबी खाने लगेंगे, उन्हें पता नहीं क्या करना है। बता दें कि राहुल गांधी 2 दिन के यूपी दौरे पर हैं। मंगलवार सुबह बरेली वो पहुंचे और यहां पर विशाखा फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। फैक्ट्री जाते समय रास्ते में समर्थकों को देखकर राहुल ने अपनी कार रुकवा दी। कार से उतरते और समर्थकों से हाथ मिलाकर हालचाल पूछा। विशाखा फैक्ट्री से राहुल गांधी कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे और यहां पर उन्होंने 2 घंटे तक अफसरों के साथ मीटिंग की। उनके बगल में योगी सरकार में मंत्री दिनेश सिंह भी बैठे हुए थे। मीटिंग खत्म होने के बाद मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी का क्या भरोसा, कहीं रास्ते में रुककर जलेबी भी खा लें। हो सकता है कि रास्ते में किसी मोची की दुकान में बैठ जाएं। ऐसा करने से उन्हें मीडिया में स्थान मिल जाता है। राहुल को खुद नहीं पता कि किस दिशा में चलना है। वे हम सबको दिशा देने वाले नहीं हैं। राहुल एक्सीडेंटल सांसद हैं। अहमदाबाद में बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर एक्शन, गुजरात हाईकोर्ट ने भी स्टे की याचिका ठुकराई। सरकार बोली 4 बांग्लादेशी अलकायदा से जुड़े हुए हैं। अहमदाबाद के चंडोला तालाब क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। गुजरात पुलिस ने यहां सोमवार रात से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। यहां 50 बुलडोजर और 36 डंपर लगाए गए हैं। अब तक ये 2000 वर्ग गज यानी कि 18,000 वर्ग फुट में फैले हुए क्षेत्र के अतिक्रमण को साफ किया जा चुका है और पुलिस, क्राइम ब्रांच, एसओजी, साइबर क्राइम और एसआरपी की टीमें इलाके में तैनात हैं। बता दें कि हाईकोर्ट ने भी इस मेगा डिमोलिशन पर स्टे लगाने की याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। यहाँ पर रहने वाले लोगों ने याचिका में कहा था कि कानूनी प्रक्रिया और नियमों का पालन किए बिना तोड़फोड़ की जा रही है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया था कि यहाँ पर रहने वालों के बांग्लादेशी होने के ठोस सबूत नहीं हैं। पेगासस रिपोर्ट सार्वजनिक करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। कहा, देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ी हुई जानकारी सड़क पर चर्चा के लिए नहीं है। पेगासस जासूसी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ी हुई किसी भी रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया जाएगा। बेंच ने कहा कि व्यक्तिगत आशंकाओं का समाधान किया जा सकता है, लेकिन टेक्निकल पैनल की रिपोर्ट सड़कों पर चर्चा के लिए नहीं हो सकती। इस बात की जांच करनी होगी कि जानकारी किस हद तक साझा की जा सकती है। अगली सुनवाई अब 30 अप्रैल को होगी। 2021 में एक पोर्टल ने अपनी रिपोर्ट में ऐसा दावा किया था कि केंद्र सरकार ने 2017 से 2019 के दौरान करीब 300 भारतीयों की पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी की है। इनमें पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, विपक्ष के नेता और बिजनेसमैन शामिल थे। कोलकाता दुष्कर्म मर्डर केस मामले में विक्टिम के पिता बोले, सीबीआई पर भरोसा नहीं, एजेंसी अपराधियों को जानती है लेकिन सच छिपा रही है। बेटी का फोन इस्तेमाल हो रहा है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म मर्डर केस में पीड़ित के पिता ने सीबीआई को लेकर गुस्सा और नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने दावा किया कि सीबीआई को उनकी बेटी के अपराधियों के बारे में पता है, लेकिन एजेंसी सच नहीं बता रही है। बता दें कि उन्होंने एएनआई न्यूज एजेंसी से कहा कि सीबीआई ने कोलकाता हाईकोर्ट और सियालदह जिला कोर्ट में 2 अलग अलग रिपोर्ट पेश की है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी उनकी रिपोर्ट पर यकीन नहीं कर रहे हैं। हमें सीबीआई पर भरोसा था, लेकिन अब हमें उन पर कोई विश्वास नहीं है। पीड़ित के पिता ने यह भी कहा कि मेरी बेटी के दोस्त 2 दिन पहले मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझे दिखाया कि मेरी बेटी ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप से खुद को बाहर किया है, यानी कि किसी ने मेरी बेटी का फोन एक्सेस किया। उसका फोन सीबीआई के पास है, लेकिन वे इससे इनकार कर रहे हैं। उसके मोबाइल फोन में सभी जवाब हैं। मुझे अब भारतीय कानून व्यवस्था पर यकीन नहीं है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सीआरपीएफ की गाड़ी खाई में गिरी, 10 जवान हुए घायल। खबर है कि जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ की गाड़ी खाई में गिर गई है। हादसे में 10 जवान घायल हुए हैं। बता दें कि ये घटना मंगलवार दोपहर दूध पथरी इलाके के तंगनार के पास हुई है। सीआरपीएफ की 181 बटालियन का वाहन वीरवाह हरदू पंजू में विशेष अभियान समूह एसओजी कैंप में तैनात सुरक्षा कर्मियों को ले जा रहा था। अक्षय तृतीया पर काशी से आरएसएस का बड़ा संदेश, सभी वर्ग की 125 कन्याओं का होगा सामूहिक विवाह। संघ प्रमुख मोहन भागवत धोएंगे बेटियों के पैर। खबर है कि काशी में अक्षय तृतीया के मौके पर सर संघ चालक मोहन भागवत की मौजूदगी में 125 बेटियों का कन्यादान किया जाएगा। सामूहिक विवाह समारोह में पहली बार बारात निकलेगी।
सरसंघ चालक बेटियों के पांव पखारेंगे। पहला मौका होगा जब अंतर जातीय विवाह करवाए जाएंगे और इस आयोजन के तैयारियों को देखने के लिए जिलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। बता दें कि आयोजकों ने बताया है कि ये कन्यादान महोत्सव है। इसमें समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल होंगे। सभी वर्गों के दूल्हे एक साथ घोड़ी, बग्घी और रथ पर सवार होकर निकलेंगे। ये पहला मौका होगा जब ब्राह्मण के साथ ही सभी वर्गों के पुजारी विवाह संपन्न करवाएंगे। हर वेदी पर कन्याओं के पांव पखारने के लिए शहर के लोग होंगे। जिस तरह पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता है, ठीक उसी तरह से सभी रस्में निभाई जाएंगी। अंतर जातीय जोड़े भी 7 फेरे लेंगे। बीपीएससी टीआरई 3 में चयनित शिक्षकों की जल्द होगी ज्वाइनिंग। पटना में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार बोले, नियुक्ति प्रक्रिया तेजी से की जा रही है पूरी। खबर है कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा में चयनित शिक्षकों की ज्वाइनिंग जल्द करवाई जाएगी। राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जानकारी दी है कि सभी चयनित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है और जल्द ही वे अपने अपने विद्यालयों में योगदान करेंगे। इससे पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने भी एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि इसी सप्ताह शिक्षकों की ज्वाइनिंग का आदेश जारी कर दिया जाएगा। डॉक्टर सिद्धार्थ ने यह भी स्पष्ट किया है कि पोस्टिंग में विशेष ध्यान दिया गया है और जिन विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है वहां पर प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति की जाए ताकि बच्चों और शिक्षकों का अनुपात संतुलित रहे। 10 महायोग में आज मनेगी अक्षय तृतीया का पर्व। 17 साल बाद रहा रोहिणी नक्षत्र का संयोग, मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा। अक्षय तृतीया का पर्व आज मनाया जाएगा। इस दिन शोभन योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का सुयोग बन रहा है और इस तिथि पर सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है और इससे घर में बरकत भी होती है। वहीं मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी लोगों को मिलता है। इसके अलावा इस दिन पीला सरसों, कपास, हल्दी, कमल, गट्ठा, धनिया, कौरी की खरीदारी करना शुभ होता है। इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ, धर्म कृत्य, हवन, अनुष्ठान समेत हर काम में शुभ फल मिलता है। बता दें कि ज्योतिषाचार्य आचार्य राकेश झा ने बताया कि अक्षय तृतीया के दिन 17 साल बाद बुधवार दिन और रोहिणी नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इसके अलावा इस दिन परिजात, गज केसरी, केदार, हर्ष, काहल, उभयचरी समेत 10 महायोग भी बन रहे हैं। ऐसे उत्तम संयोग में खरीदारी, निवेश, लेन देन और नई शुरुआत से लाभ मिलेगा। जमीन रजिस्ट्री के सिस्टम में 10 बदलाव। दान में रजिस्ट्री फीस 500 रुपए लिए जाएंगे। प्रॉपर्टी आधार से लिंक होगी। 85 पदों पर भर्ती होगी। छत्तीसगढ़ में जमीन रजिस्ट्री से जुड़े हुए 10 बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। बता दें कि यहाँ इसकी जानकारी पंजीयन विभाग के मंत्री ओपी चौधरी ने दी है। मंत्री चौधरी ने पंजीयन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के कामकाज का रिव्यू भी किया। अफसरों से मंत्री ने कहा कि अर्जेंट केस जैसे कि पारिवारिक दान, हक त्याग में पंजीयन फीस मात्र 500 रुपए लिए जाएं। बैठक में अफसरों ने बताया कि पंजीयन विभाग ने राज्य के लिए 2,979 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया है। विभाग में 85 नए पदों पर भर्ती की जानी है और मंत्री चौधरी ने इसे भी जल्द शुरू करने को कहा है। छत्तीसगढ़ के 4,000 से ज्यादा स्कूल मर्ज होंगे। 297 ग्रामीण स्कूलों में शिक्षक नहीं, शहरों में 7,305 टीचर्स जरूरत से ज्यादा बैलेंस किए जाएंगे। खबर है कि छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग ने जिन स्कूलों में राष्ट्रीय मानक से कम विद्यार्थी होंगे उन्हें आसपास के स्कूलों में मर्ज किया जाना शुरू करने का आदेश जारी किया है। 7 मई से स्कूलों और 15 मई से शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण शुरू होगा। दरअसल गाँव के स्कूलों में टीचर्स की कमी है और शहरों में जरूरत से ज्यादा टीचर पोस्टेड हैं। इसी को बैलेंस करने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के 5,484 स्कूल अभी भी एकल शिक्षक वाले हैं, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक ही टीचर हैं। वहीं अर्बन एरिया में 7,305 शिक्षक जरूरत से ज्यादा हैं। वहीं 297 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी टीचर मौजूद नहीं है। इन स्कूलों में फिलहाल आसपास के स्कूलों के टीचरों को अटैच किया गया है और एक आंकड़े के मुताबिक 4,000 से ज्यादा स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। स्कूलों और शिक्षकों को लेकर सही जगहों पर बैलेंस बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अब ऑनलाइन लेगा संपत्ति किराया। देश का पहला वक्फ बोर्ड जो हुआ ऑनलाइन, मस्जिदों मदरसों का अकाउंट खुला। खबर है कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड देश का पहला ऐसा वक्फ बोर्ड है जो कि अब वक्फ संपत्ति का किराया ऑनलाइन लेगा। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इस निर्णय के तहत प्रदेश के सभी जिलों की मस्जिदों का अकाउंट ऑनलाइन खुलवाया गया है। वक्फ के पदाधिकारियों ने बताया है कि वक्फ बोर्ड की 500 करोड़ रुपए की संपत्ति पूर्व पदाधिकारियों की मदद से कब्जे में चली गई है और इस नई प्रक्रिया से संपत्ति की आवक के साथ ही संपत्ति की निगरानी में भी आसानी होगी। इस मामले की शिकायत छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से की है।
यूपीएससी मेंस तक पहुंचने वाले कैंडिडेट को मिलेंगे 1 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार ने की घोषणा। नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी मेंस उत्तीर्ण करने वाले प्रतिभागियों को 1 लाख रुपए मिलेंगे। राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर नगरीय प्रशासन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक छत्तीसगढ़ के प्रतिभागियों को जो मेंस तक पहुंचते हैं उन्हें राज्य प्रशासन की ओर से 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बता दें, ये राज्य सरकार द्वारा नगर निगमों में महापौर सम्मान राशि दी जाती है और प्रतिभागियों को प्रोत्साहन राशि इसी निधि के अंतर्गत दी जाएगी। दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में तीसरे नंबर पर यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन चयन केवल लिमिट सीट के मुताबिक 1000 लोगों के आसपास ही होता है। ऐसे में कई राज्यों की सरकार स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसी योजनाएं ला रही हैं। खाटू श्याम जी मंदिर दोपहर 2 से 4 बजे तक बंद रहेगा। मंदिर कमेटी का आदेश। वीकेंड और शुक्ल पक्ष की एकादशी द्वादशी पर दोपहर में भी होंगे दर्शन। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। इस बीच सीकर में खाटू श्याम मंदिर कमेटी की ओर से दोपहर में 2 घंटे तक मंदिर में बाबा के पट बंद रखने की घोषणा की गई है। इस संबंध में मंदिर कमेटी ने आदेश जारी कर दिया है। मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान के मुताबिक बाबा के पट शनिवार, रविवार और शुक्ल पक्ष की एकादशी द्वादशी को छोड़कर अन्य दिन सोमवार से शुक्रवार तक दोपहर 2 से 4 बजे तक बंद रहेंगे। ऐसे में भक्त इसके बाद ही दर्शन करने के लिए पहुंचे। फिलहाल यह निर्णय आगामी आदेशों तक मान्य रहेगा। मई में बैंक 12 दिन बंद रहेंगे। 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 6 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। खबर है कि अगला महीना यानी कि मई शुरू होने वाला है और इस महीने में अलग अलग राज्यों व शहरों में कुल 12 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। 4 रविवार और दूसरे चौथे शनिवार के अलावा 6 दिन अलग अलग जगहों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। महीने की शुरुआत छुट्टी से होगी और 1 मई को मजदूर दिवस पर ज्यादातर जगह पर बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आपको भी इस महीने बैंक से जुड़ा हुआ कोई भी जरूरी काम है तो इन छुट्टियों के दिनों को छोड़कर आप बैंक में जा सकते हैं। 1 मई को महाराष्ट्र दिन या फिर मई दिवस यानी मजदूर दिवस की वजह से ज्यादातर जगहों पर बैंक बंद रहेंगे। 4 मई को रविवार है, इसलिए सभी जगह बैंक बंद रहेंगे। 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जयंती की वजह से कोलकाता में बंद रहेंगे। 10 मई को दूसरा शनिवार है, इसलिए सभी जगह पर, और 11 मई को रविवार है, इसलिए देश भर में सभी जगह बैंक बंद रहेंगे। 12 मई बुद्ध पूर्णिमा की वजह से ज्यादातर जगहों पर बैंक बंद रहेंगे। 16 मई को राज्य दिवस की वजह से गंगटोक में बैंक बंद रहेंगे। उसी तरह से 18 मई, 24 मई और 25 मई को सभी जगह पर बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 26 मई को काजी नजरुल इस्लाम का जन्मदिन है, जिसकी वजह से अगरतला में बैंक बंद रहेगा। इसके अलावा 29 मई को महाराणा प्रताप जयंती की वजह से शिमला में बैंक बंद रहेगा। आज का सुविचार। दुख भोगने वाला इंसान जीवन में आगे चलकर सुखी हो सकता है, पर दुख देने वाला इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।